गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे 5 एपी में हमने 5.2 शुरू की थी। तो आगे देखते हैं 5.2 में। हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला था। हमें क्वेश्चन देखना था जो देखिए, अब हम 5.2 का क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सेम है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 1, 4, 7, 10 और इसका लास्ट टर्म है 88। फाइंड 12th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो देखिए, आपने अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे उनमें आपने जो भी वो टर्म निकाला था एनवा, वो आपने आगे से निकाला था। अब आपको 12th टर्म निकालना है पीछे से, लास्ट से, यहाँ से। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होंगे। 1, 4, 7, 10। तो 1 में आप 3 ऐड कर रहे हो, तब 4 आ रहा है। 4 में 3 ऐड करने पर 7 आएगा। 7 में 3 ऐड करने पर 10 आएगा। मतलब जो आगे वाला टर्म है उससे पीछे वाला टर्म 3 लेस है। तो ये 88 है, तो इससे पीछे वाला टर्म 3 लेस होगा, 85 होगा। इससे पीछे वाला टर्म 82 होगा, 3 लेस होगा। हमें क्या करना, लास्ट से निकालना है। तो मैंने बताया आपको आपके दो तरीके होंगे। पहला तरीका तो ये, हम इस एपी को ही उल्टा कर दें। 88, 88, 85, 82, 10, 7, 4 एंड 1। हमने इस एपी को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब उल्टा कर दिया तो आपको 88 से, जो लास्ट टर्म 88 था, उससे 12 टर्म निकालना था। अब इस एपी को जब आपने रिवर्स कर दिया तो अब आगे से ही आपको निकालना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए कितना हो गया, 88। कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज -3 एन 12th टर्म निकालना है। ए एन का फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। A12 इक्वल्स टू a 88 प्लस 12 माइनस 1 इंटू -3। 88 माइनस 12 माइनस 1 इज 11, 11 3 जा 33 एंड बाई सब्ट्रैक्ट यू गेट 55। तो फर्स्ट मेथड तो आपका ये है कि आप इस एपी को उल्टा करके और आगे से ही 12th टर्म निकाल लें। अब इसका सेकंड तरीका क्या होगा, सेकंड तरीका ये है, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an को हम l भी बोलते हैं। n को हम क्या बोलते हैं, l। n और l दोनों एक ही है। ये प्लस का टर्म है, इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो गया माइनस का। n-1 इंटू डी इक्वल्स टू ए। अब आप ये फॉर्मूला लगा दो।
जब भी आपको लास्ट टर्म पीछे से आपको कोई सा भी टर्म पूछे तो ये फॉर्मूला काम लेंगे। तो क्या हो गया, एल इज लास्ट टर्म है 88 है, माइनस एन 12 आपको टर्म निकालना है -1, डी 4 -1, डी अब हम आगे से ही करेंगे 4 - 1 इज 3 इंटू 3, 88 माइनस 33 एंड वी गेट 55। दोनों से आंसर सेम आएंगे, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, 4 numbers are in AP. 4 numbers are in AP if sum of number is 50। 4 नंबर AP में उनका सम 50 है, तो कितने एंड लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम द स्मॉलर नंबर। तो हमने मान लिया भाई फर्स्ट टर्म जो है वो स्मॉलर नंबर है, फर्स्ट स्मॉलर नंबर वो क्या x है। एपी में 4 टर्म है, तो 4 जो टर्म होगा वो लार्जेस्ट होगा। 4 लार्जेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर का 4 टाइम है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है, तो फर्स्ट टर्म ए हो गया। ये 4th टर्म है तो A4 हो गया। A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A4 का फॉर्मूला होगा A + 3D, A + 3D, 4x - x इज 3x = 3D। डिवाइड कर दो या 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो D की वैल्यू क्या आ गई, x। तो फर्स्ट टर्म अगर आपका x है तो सेकंड टर्म क्या होगा, A + D होगा, मतलब क्या हो गया x + x 2x। थर्ड टर्म सेकंड टर्म में D ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 3x। फोर्थ टर्म तो आपको पता है 4x है ही। इन चारों का सम x + 2x + 3x + 4x, चारों का सम कितना है 50 है। 4x + 3x 7x, 7x + 2x 9x एंड 1 10x। 10x = 50 एंड नाउ x = 5। तो फर्स्ट नंबर आपका कितना 5 है, सेकंड नंबर 2 × x है तो 5 × 2 = 10, थर्ड नंबर 3 × x 5 × 3 = 15, फोर्थ नंबर 5 × 4 5 × 4 = 20। तो इस प्रकार से आपको चैप्टर एक्सरसाइज करनी है। तो 5.1 में आपने पढ़ा एपी के बारे में कि एपी क्या है, एपी में फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वगैरह क्या होते हैं, कैसे एपी पता करते हैं, कोई एपी है या नहीं है, ये बात है कि 5.2 में आपने किसी भी एपी का nवां टर्म निकाला। अब हम बात करते हैं 5.3 के बारे में। तो आपको कोई एपी दी हुई है, उसके जो टर्म्स है उनका सम करना है, तो सम को लिखेंगे हम s से, n टर्म का सम। तो Sn का फॉर्मूला होगा यहाँ पे n/2 2a + n - 1 × d। Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a + n - 1 × d, और n/2 इसको हम ये भी लिख सकते हैं a + an। an l भी होता है, तो ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं, सम के, सम ऑफ n टर्म। किसका फॉर्मूला ये, इन एपी सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म के सम का फॉर्मूला ये। वहाँ पे यहाँ पे क्या है, a इज वही अगेन फर्स्ट टर्म है, a मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस, d मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस,
अगर आप ए एन यूज देते हो बी में तो एन क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। तो ये आपको फॉर्मूला यूज लेना है। कैसे लेंगे ये देखते हैं। 5.3 शुरू करते हैं आज। तो 5.3 का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1। 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का हम करेंगे फर्स्ट। 1 3 5 7 अप टू 12 टर्म। आपको जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है या फोर्थ टर्म है, इस पर आपको 12 टर्म लिखने हैं और उनका सम करना है। 1 + 3 + 5 + 7 एंड सो ऑन। देखिए जो सबसे आगे है वो होता है आपका ए इज 3, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड एन इज 12। एस एन का फॉर्मूला SN = n/2 2a + n-1 × d। n की वैल्यू पुट करेंगे 12/2 2 × a 3 n 12 - 1 d इज 2। 2 से डिवाइड करेंगे 12 में 6 3 2 = 6 11 2 = 22 6 × 28 6 8 = 48 कैरी 4 6 2 = 12 एंड 4 16। तो इस आपको इस तरह से ये क्वेश्चन जो है फॉर्मूला यूज लेके करना है। ये हो जाएगा 6 इंटू इसका सम हो जाएगा 28, तो आंसर आ जाएगा 168। इसका हम थर्ड देखते हैं। इसी का थर्ड 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म। Here A is 1/15, D second term minus first term, LCM लेंगे। LCM is 60, 12 5 = 60, 5 15 4 = 60, 5 - 4 is 1 1/60 n = 11। फॉर्मूला आपका यही काम आएगा, जिसको हम यहाँ पे यूज ले रहे हैं। SN = n/2, वैल्यू ऑफ n इज 11 11/2 2 × a प्लस n-1 × d। 11/2 2/15 11 - 1 is 10, तो 10/60 11/2 × LCM is 60 15 4 = 60 and 4 2 = 8 10 11/2 × 18/60 6 3 = 18 6 10 = 60 11 3 = 33 एंड अपॉन 10 2 = 20। तो 11 टर्म का जो है सम होगा 33/20। तो ये आपको इस प्रकार से फॉर्मूला यूज लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ही कर लेते हैं। 7 + 10.5 + 14 + 84। अब इसमें आपको यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है
कि कितने टर्म का सम करें। हमारे जो दो मैंने आपको सम के फॉर्मूले बताए हैं, दोनों में क्या होता है, n यूज होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म n हमें पता ही नहीं है। ये सबसे आगे जो होगा वो तो क्या होगा, a होगा, d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 10.5, तो 10 to 20 एंड 1 21/2 माइनस 7/1, कितना जाएगा सॉल्व करने पर 7/2। अब ये क्या है, यहाँ पे ये n नहीं है, ये यहाँ पे लास्ट टर्म है। क्या है, लास्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये बीच में बहुत सारे टर्म है, हमें पता नहीं है कि बीच में कितने टर्म है, लेकिन इसके बाद कोई भी टर्म नहीं है, तो ये क्या है, लास्ट टर्म है। हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम Sn के लिए कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ लेंगे तो हमें n तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे an हमें पता है, तो हम an का फॉर्मूला यूज़ लेंगे। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 5.2 का फॉर्मूला है लास्ट टर्म पता करने का। इससे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे। an इज 84, a 7, n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 7/2। 84 माइनस 7 इज 77। यह फ्रैक्शन इधर हो गया उल्टा, इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 से डिवाइड कर दिया 11 टाइम, 11 2 जा 22 प्लस 1 इज 23। n की वैल्यू आपको कितनी आ गई, 23। अब हम जो छोटा वाला फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2, a प्लस n लगा लेते हैं, क्योंकि हमें अब n भी पता है, a भी पता है, an भी पता है। तो Sn, n की वैल्यू कितनी आई, 23। n की वैल्यू है 23, a 7, लास्ट टर्म 84। 23/2 इंटू 91। इसको सॉल्व कर लेंगे। 23 1 जा 23, कैरी 2, 23 9 जा 207 एंड 2 209/2 डिवाइड कर देंगे 104.6.5, या यहाँ पे हाफ इस प्रकार भी लिखा सकता है मिक्स फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मैनी टर्म ऑफ एन ए पी। हाउ मैनी टर्म मतलब आपको क्या निकालना है, n निकालना। हाउ मैनी टर्म मतलब क्या हो गया, n। आपको n फाइंड करना है ऑफ एन ए पी 9, 17, 25 टेकन सो दैट देयर सम को हम लिखेंगे s से इज 636। एक AP दी हुई है, एक AP दी हुई है, उस AP में नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है, उनका सम निकालना है। तो हाउ मैनी टर्म ऑफ एन AP, तो एक AP दी हुई है जिसका फर्स्ट टर्म 9 है, सेकेंड टर्म 17 है, थर्ड टर्म 25 है, आगे भी और टर्म है। जितने भी टर्म है उनका सम हमें दिया हुआ 636 है। तो हमें n निकालना है कि कितने टर्म का ये सम जो है 636 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a फर्स्ट टर्म, d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 एंड Sn इज 636। तो हमें Sn दिया हुआ है, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इक्वल्स टू n/2
2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास एस एन के दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला ये है। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला काम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए एन की वैल्यू हमें इसमें पता ही नहीं है, इसलिए ये कितना हो गया 636। एन हमें पता करना है n/2, 2 इंटू ए प्लस एन, तो एन की वैल्यू कितनी है, एन तो पता करना है। डी आपका कितना है 8, 636 n/2, यहाँ कॉमन ले लो 2, ये 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया 9। 2 का डिवाइड 8 में करोगे, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 4। 4 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, 4 इंटू एन 4n माइनस 4 1 जा 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 636 इक्वल्स टू 9n, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 5, 5n प्लस 4n स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, उधर शिफ्ट करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया, n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सोल्व करेंगे, तो हम इसके आउटर टर्म जो बाहर वाले टर्म इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा 24, 2 4 3 जा 12 एंड 2 14 1, ये आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपके 2544, यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का है। तो आप ऐसे दो नंबर सोचिए कि इनको मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ जाए और माइनस करने पर ये आ जाए। तो हमने दो नंबर सोचे, 53 माइनस 48 5 होता है, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40 प्लस 2, 4 3 जा 12 1, 4 5 जा 20 एंड 1 21, 4 4 आपका आ रहा है, राइट है। तो हम इसको लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। n कॉमन लेंगे तो बचेगा 4n प्लस 53। यहाँ पे 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा, n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। जब आप इसको 0 को इक्वेट करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। जब आप इसको देखिए, ये नीचे वाला टर्म दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसका फैक्टर क्या आ गया, फैक्टर आ गया 4n प्लस 53 इंटू n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 12। तो 12 टर्म का सम जो है वो कितना है, 636 है। इसको भी हम अगर 0 को इक्वल करके n की वैल्यू निकालेंगे तो ये n की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या नेगेटिव हो ही नहीं सकती। n क्या है, नेचुरल नंबर है, n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है। तो अगर इस प्रकार से आपको इक्वेशन सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म। आपको फर्स्ट 25 टर्म का सम निकालना मीन्स S25 निकालना है। क्या निकालना है, S25। देखिए, तो मुझे S25 निकालना है, तो Sn निकालना है मुझे। Sn इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या दूसरा फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस an। तो मुझे a और n
अगर ये फॉर्मूला लगाना है मुझे तो ए एन और डी चाहिए, ये लगाना है तो मुझे ए एन और ए एन चाहिए, ए एन और ए एन। देखिए नंबर ऑफ टर्म एन की वैल्यू तो मुझे पता है यहाँ पे 25 है, मुझे 25 का सम करना है। एन तो दोनों में मेरे पास 25 आ जाएगा, तो इसमें दो अननोन हो गए ए और डी, इसमें हो गया ए और ए एन। देखिए अगर हम ये लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको टर्म दिया हुआ है इसमें एन की जगह 1 पुट करेंगे। वी पुट एन इक्वल्स टू 1, देन ए 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 1, 4 1 जा 4 प्लस 3 7। ए 1 जो होता है आपका ए होता है, एन की वैल्यू आपने पुट की 1 तो आपको ए मिल गया। अब आपको ए एन चाहिए, अगर ए एन चाहिए, अगर आप दूसरा फॉर्मूला लगाते हो तो एन की वैल्यू 25 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा ए 25, तो ए एन लास्ट टर्म होगा, तो ए 25 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा 25 4 जा 100, 100 प्लस 3 103। आगे तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, आपके पास तीनों वैल्यू आ गई है। एन चाहिए 25/2, ए 7, ए एन 103, 25/2 इंटू 110, काट देंगे इसको 55 आ जाएगा। 25 5 जा 125, 125 प्लस 12 137। अब अगर आप ये लगाते हो तो आपको इसमें डी चाहिए। डी कब आएगा, जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो सेकंड टर्म के लिए आपको यहाँ पे एन की वैल्यू 2 पुट करनी होगी, तो ये क्या जाएगा A2, 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, 8 और 3 कितने हो गए 11। तो डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 11, फर्स्ट टर्म 7, कितना आ गया 4। ये फॉर्मूला लगा लो, कितना हो जाएगा 25/2, 2 इंटू ए 2 इंटू 7 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी 4, तो कितना हो जाएगा 25/2 इंटू 7 2 जा 14, ये हो जाएगा आपका 96, तो कितना हो गया 25/2 इंटू 110, ये आपका आ गया वापस। और आप इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 25/2 इंटू 110, सॉल्व करोगे तो 1375। तो दोनों फॉर्मूले से आप कर सकते थे, तो आपको ये ध्यान रखना है किससे क्या आएगा। बस सिर्फ इस प्रश्नावली में, इस एक्सरसाइज में दो ही फॉर्मूले हैं, एक ए एन का और एक एस एन का। दोनों फॉर्मूले कंप्लीट अगर आपको याद हो गए तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मीन्स ए इज 17, लास्ट टर्म कौन सा पता नहीं, इसलिए हम ए एन लिख लेते हैं 350। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी एन 17 एंड 350। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, इफ डी इज 9, देन हाउ मेनी टर्म एंड व्हाट इज देयर सम। तो आपको n निकालना है और Sn निकालना है, एक तो निकालना है n और उनका सम भी करना है Sn। तो देखिए, तो हमारे पास पहले सबसे पहले an दिया हुआ है, an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n इज 350, a की वैल्यू 17, n पता करना है, d इज 9, 350 माइनस 17, 350 माइनस 17, तो कितना हो जाएगा 333 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 9, 333 डिवाइड अपॉन 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, 9 3 जा 27 एंड 9 7 जा 63, तो n इज 64। n की वैल्यू कितनी आ गई 64। आपको ए एन पता है, इसलिए हम इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी काम ले सकते हैं, a प्लस ए एन की वैल्यू है 64/2। फर्स्ट टर्म है आपका 17
और लास्ट टर्म आपका है 350, डिवाइड करेंगे आ जाएगा 32 इंटू 367, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 367 इंटू 32, 2 7 14 कैरी 1, 2 6 12 और 1 13 कैरी 1, 2 3 6 and 7, 3 7 21 2, 3 6 18 and 2 20, 3 3 9 and 2 11, 4 4 7 1, तो कितना आ जाएगा 11744 इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस प्रकार से आपको ये करने हैं। इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इसको एग्जाम्पल सहित कंप्लीट हल करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।